दोस्तों, आईपीएल 2026 के इतिहास में आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला शुरू तो हुआ, लेकिन बीच में कुदरत ने ऐसी चाल चली कि पूरे मैच का नक्शा ही बदल गया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस ड्रामेटिक मैच की एक एक गेंद का पूरा रोमांच बताएंगे कि कैसे मूसलाधार बारिश ने खलल डाला और उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो किस टीम ने बाजी मारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी ईडन गार्डन्स की क्रिकेट और केकेआर के जबरा फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर आज टॉस हुआ और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की ओर से फिन एलन और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मैदान में उतरी। पंजाब किंग्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की अनुभवी अर्शदीप सिंह ने। रहाणे ने ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना जलवा दिखा दिया। अर्शदीप ने फुल लेंथ गेंद डाली और रहाणे ने उसे बड़ी ही खूबसूरती से गाइड करते हुए स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से चौका जड़ दिया। रहाणे का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। हालांकि अर्शदीप ने वापसी की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिन एलन को किस्मत का साथ मिला। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। पहले ओवर में केकेआर ने 9 रन बना लिए थे। दूसरा ओवर लेकर आए पंजाब के युवा सनसनी जेवियर बार्टलेट की गेंदें आज ईडन की हवा में आग उगल रही थीं। पहली 3 गेंदें उन्होंने शॉर्ट ऑन लेंथ रखी और फिन एलन को पूरी तरह बांध दिया। एलन हर गेंद को मैदान के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार्टलेट की स्विंग उन्हें समझ नहीं आ रही थी। चौथी गेंद पर बार्टलेट ने थोड़ा फुल लेंथ डाला। एलन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्तानों में जा समाई। फिन एलन 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। केकेआर को 14 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब मैदान पर आए कैमरन ग्रीन। आते ही उन्होंने बार्टलेट की पहली ही गेंद पर जोरदार ओवर की आखिरी गेंद उन्होंने फिर से वैसी ही डाली, शॉर्ट ऑफ लेंथ और बाहर की तरफ स्विंग होती हुई। ग्रीन ने गेंद को शरीर से दूर खेलने की गलती की और एक बार फिर प्रभसिमरन ने शानदार कैच लपका। ग्रीन मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केकेआर का स्कोर अब 3.4 ओवर में 25 रन पर 2 विकेट था और क्रीज पर कप्तान रहाणे के साथ युवा अंगकृष रघुवंशी मौजूद थे। तभी अचानक ईडन गार्डन्स के आसमान में काले घने बादल छा गए और भयानक बारिश शुरू हो गई। मैच को काफी देर तक रोकना पड़ा। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद जब बारिश रुकी तो अंपायरों ने घोषणा की कि अब यह मुकाबला 10-10 ओवर का होगा। गीले मैदान और कम ओवरों के कारण अब केकेआर को तेजी से रन बनाने थे। मैच दोबारा शुरू होते ही 5वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। रहाणे ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन पर कैच हो गए। रहाणे 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। छठा ओवर लेकर आए स्पिनर युजवेंद्र चहल। रघुवंशी ने आते ही चहल का स्वागत एक बेहतरीन छक्के के साथ किया। रघुवंशी ने गेंद को लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर उन्होंने एक और कड़क चौका जड़ा। इस ओवर से कुल 14 रन आए और केकेआर ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया। 7वां ओवर डालने आए मार्को जॉनसन ने अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल किया, लेकिन रोमैन पॉवेल ने उनकी बाउंसर पर फाइन लेग की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया। 8वां ओवर लेकर आए इंपैक्ट प्लेयर हर्षल पटेल। पॉवेल ने उनकी चौथी गेंद पर कवर्स की दिशा में जोरदार चौका जड़ा। 8 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 75 रन तक पहुंच चुका था। केकेआर की पारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी और 9वां ओवर लेकर एक बार फिर पंजाब के सबसे सफल गेंदबाज जेवियर बार्टलेट आक्रमण पर आए। बार्टलेट ने इस ओवर में अपनी लाइन और लेंथ पर गजब का नियंत्रण दिखाया और युवा अंगकृष रघुवंशी को पूरी तरह से बांध कर रखा। रघुवंशी बड़े शॉट खेलने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन बार्टलेट की सटीक गेंदबाजी उन्हें मौका नहीं दे रही थी। ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर बार्टलेट ने केवल 5 रन खर्च किए और ऐसा लग रहा था कि वे इस महत्वपूर्ण ओवर को बिना किसी बाउंड्री के निकाल लेंगे। लेकिन तभी ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी अद्भुत तकनीक और कलाइयों का जादू दिखाया। बार्टलेट ने थोड़ी सी गलती की और गेंद पैड्स पर डाल दी, जिसे इस चौके ने केकेआर के खेमे में जोश भर दिया। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की और स्कोरबोर्ड पर केकेआर का स्कोर 89 रन दर्ज था। पंजाब की ओर से अंतिम ओवर की जिम्मेदारी उनके सबसे अनुभवी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को सौंपी गई। स्ट्राइक पर थे दुनिया के बेहतरीन फिनिशरों में शुमार रिंकू सिंह। अर्शदीप ने अपनी पहली ही गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन रिंकू ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा ईडन गार्डन्स रिंकू के नारों से गूंज उठा। अर्शदीप ने अगली गेंद पर अच्छी वापसी की और एक सटीक यॉर्कर फेंकी, जिस पर रिंकू को केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए अंगकृष रघुवंशी अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में थे और उन्होंने अर्शदीप की लेंथ गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग में थोड़ी चूक हो गई और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर मिड विकेट की ओर हवा में ऊंची उठ गई। वहां तैनात फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपक लिया। रघुवंशी 18 गेंदों में 28 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आखिरी 3 गेंदों पर रिंकू सिंह और नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने मिलकर मोर्चा संभाला। रमनदीप ने समझदारी से सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू को दी और रिंकू ने अंतिम 2 गेंदों पर अपनी क्लास दिखाते हुए 10 रन बटोर लिए। रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर एक कड़क चौका मारकर कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को 10 ओवर में 106 रन के एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। बारिश के खलल और ओवरों की कटौती के बाद जब अंपायरों ने डीएलएस मेथड का इस्तेमाल किया तो पंजाब किंग्स के सामने जीत के लिए 10 ओवर में 120 रनों का संशोधित लक्ष्य रखा गया। पंजाब को अब 12 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी थी। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक ओपनर प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर उतरी।
केकेआर के लिए गेंदबाजी का आगाज करने आए युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा। वैभव ने आज अपनी स्विंग और रफ्तार से कमाल की शुरुआत की। उन्होंने पहली ही गेंद से प्रभसिमरन को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया और अपने ईडन की पिच पर वैभव का यह किफायती ओवर केकेआर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैच का दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर नवदीप सैनी की पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई। सैनी ने थोड़ी सी चौड़ाई दी और अय्यर ने उस पर एक शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए चौका वसूल किया। अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने सैनी की अगली गेंद को भांप लिया और मिड विकेट के ऊपर से एक आसमानी छक्का उड़ा दिया। पंजाब के प्रशंसक अब जश्न मनाने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि अय्यर मैच छीन ले जाएंगे, लेकिन तभी सैनी ने अपनी रणनीति बदली और चौथी गेंद एक तीखी बाउंसर फेंकी। श्रेयस अय्यर ने उस पर एक बार फिर से पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली और बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर सीधा बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। रिंकू ने एक बार फिर अपनी फील्डिंग का लोहा मनवाया और अय्यर 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस बड़े विकेट के साथ केकेआर ने मैच पर अपनी पकड़ दोबारा मजबूत कर ली। तीसरा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। वरुण की मिस्ट्री स्पिन ने आते ही कमाल दिखाया। प्रभसिमरन ने उनकी पहली गेंद को स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई और स्टंप्स ले उड़ी। पंजाब के दोनों ओपनर अब पवेलियन में थे। 4 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 42 रन पर 2 विकेट था। अब गेंदबाजी करने आए कार्तिक त्यागी, सामने थे मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह। स्टोइनिस ने त्यागी की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। त्यागी ने वापसी की और अगली 3 गेंदें डॉट डाली। ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक ने चौका जड़ा। इस ओवर से 12 रन आए। 5वां ओवर लेकर आए स्पिनर अंकुल रॉय। स्टोइनिस ने उनकी तीसरी गेंद, स्टोइनिस 18 रन बनाकर आउट हुए। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड पर था। आधी पारी खत्म हो चुकी थी और पंजाब को आखिरी 5 ओवर में 65 रनों की जरूरत थी। छठा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। शशांक सिंह ने उनकी दूसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर चौका जड़ा। वरुण ने अगली 3 गेंदें सदी हुई डाली। आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज नेहन वडेरा ने 2 रन लिए। 7वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। शशांक सिंह अब लय में दिख रहे थे। उन्होंने वैभव की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने फिर वही शॉट दोहराया, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। दर्शक अब पूरी तरह पंजाब के पक्ष में शोर मचाने लगे थे। वैभव के इस ओवर में कुल 18 रन आए और पंजाब का स्कोर 85 रन तक पहुंच गया। 8वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी ने अपनी पेस से वडेरा को परेशान किया। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बने। चौथी गेंद पर वडेरा ने चौका जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर त्यागी ने उन्हें स्लोअर बाउंसर पर फंसा लिया। वडेरा मिड विकेट पर कैच हो गए। अब आखिरी 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे। 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। वरुण ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और शशांक सिंह को अपनी गुगली पर चकमा दिया। शशांक 30 रन बनाकर बोल्ड हो गए। भारत की ऑस्ट्रेलिया वाली जीत की तरह यहां भी वरुण ने मैच पलट दिया। वरुण ने ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। अब आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। कप्तान रहाणे ने गेंद रमनदीप सिंह को थमाई। रमनदीप ने पहली गेंद यॉर्कर डाली, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर छक्का लगा। अब 4 गेंदों में 16 रन। तीसरी गेंद डॉट रही। चौथी गेंद पर सिर्फ 2 रन आए। आखिरी 2 गेंदों पर रमनदीप ने शानदार नियंत्रण दिखाया और केकेआर ने यह मुकाबला 8 रन से जीत लिया।